ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं सरस्वती व्यासं भाषम् ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भगवते उत्तमा श्लोके श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। भक्तिर्भवति भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकीम्। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा प्रभु जी, शारदा प्रणाम। 9वें श्लोक से आगे। एतावान अव्ययो धर्मः पुण्य श्लोक उपासितः यो भूत शोक हर्षाभ्याम आत्मा शोचते हृष्यति। मेरे साथ
एतावान् अव्ययो धर्मः एतावानव्ययो अनव्ययो धर्मः धर्मः पुण्यश्लोकैः उपासिता न पूर्णश्लोकैरुपासितः श्लोकैरुपासितः यो भूतशोक हर्षाभ्याम् यो भूतशोकहर्षाभ्याम् शोकहर्षाभ्याम् आत्मा शोचति हृष्यति। आत्मा आत्मा शोचति हृष्यति। शब्दार्थ है एतावान इतने अव्यय अविनाशी धर्म धार्मिक नियम पुण्य श्लोक है अत्यंत पवित्र कहे जाने वाले प्रसिद्ध पुरुषों द्वारा उपासिता मान्य यह जो भूत जीवों का शोक दुख से हर्षाभ्याम तथा सुख से आत्मा मन सोचती पश्चाताप करता है हृष्यति प्रसन्न होता है। मेरे साथ पढ़िए यदि कोई मनुष्य मनुष्य दूसरे जीवों के दुख से दुखी होता है दूसरे जीवों दूसरे के जीवों के दुख से दुखी होता है और उनके सुख को देखकर प्रसन्न होता है और उनके और सुख को उनके देखकर सुख को प्रसन्न देखकर होता है प्रसन्न होता है तो पवित्र तथा परोपकारी महापुरुषों द्वारा तो पवित्र तथा पितरों तथा परोपकारी महापुरुषों द्वारा ऐसे पुरुष के धर्म को ऐसे पुरुष के धर्मों को अविनाशी माना गया है। अविनाशी माना गया है। बस आप सबको हमको यही करना है। कोई आदमी दुखी हो हमें दुख होना चाहिए, कोई सुखी हो हमको खुशी होनी चाहिए, ईर्ष्या नहीं, खुश होना चाहिए। ये हमने करना है। और कैसे होगा? सिर्फ सिर्फ भक्ति से, भक्ति हरे कृष्ण महामंत्र से आप करते जाइए और फल से आसक्ति कम करते जाइए, ऐसा ही होगा। इस स्टेज में हमको पहुंचना है कि किसी को आप कोई है भौतिक जीवन में आपके से चिढ़ने वाले भी होते हैं, शत्रु नहीं भी तो आपके ईर्ष्या करने वाले लोग होते हैं, करने दो, आप मत ईर्ष्या करो, आप उसका भला ही चाहो, उसका कोई अच्छा हो रहा है तो उसमें अपने को खुशी होनी चाहिए। ये स्टेज जब आती है तो हम आपको लगता है आप भक्ति में प्रगति कर रहे हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। पल्लवी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। प्राकृत गुणों से प्राप्त शरीर के अनुसार मनुष्य तरह तरह के धर्मों का या व्यवसायों का पालन करता है, किंतु इस श्लोक में असली धर्म की व्याख्या दी गई है। प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि दूसरे के दुख से दुखी और दूसरे के सुख से सुखी हो। आत्मवत सर्वभूतेषु, दूसरों के सुख तथा दुख को अपना ही मानना चाहिए। इसी आधार पर बौद्धों का अहिंसा का धार्मिक सिद्धांत स्थापित है। अहिंसा परम धर्मः। जब कोई हमें सताता है तो हमें पीड़ा पहुंचती है, अतः हमें अन्य प्राणियों को नहीं सताना चाहिए। भगवान बुद्ध का ध्येय वृथा पशु हत्या को बंद करना था, इसलिए उन्होंने उपदेश दिया कि अहिंसा ही परम धर्म है। एक और कोई पशुओं का वध करता रहे और दूसरी ओर धार्मिक कहलाए, ऐसा संभव नहीं है। ये सबसे बड़ी धूर्तता है। जीसस क्राइस्ट ने कहा, हिंसा मत करो, किंतु धूर्त लोग अपने को ईसाई बताकर हजारों कसाई घर चला रहे हैं। इस श्लोक में ऐसी धूर्तता की निंदा की गई है। मनुष्य को दूसरों को प्रसन्न देखकर प्रसन्न होना और उन्हें दुखी देखकर दुखी होना चाहिए। इसी नियम का पालन होना चाहिए। दुर्भाग्यवश इस समय तथाकथित परोपकारी तथा मानवतावादी लोग बेचारे पशुओं के प्राण लेकर संपूर्ण मानवता के सुख का समर्थन कर रहे हैं। इस श्लोक में इसकी संस्तुति नहीं की गई है। इस श्लोक में यह स्पष्ट कहा गया है कि मनुष्य को सभी जीवों के प्रति दयालु होना चाहिए, चाहे मनुष्य हो, पशु हो या वृक्ष। ये सभी जीवात्माएं श्री भगवान की संतानें हैं। भगवद गीता 14.4 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति यः तासां ब्रह्म महत् योनिरहं बीजप्रदः पिता। हे कुंती पुत्र, यह समझ लेना चाहिए कि सभी प्रकार की योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म लेने के कारण ही संभव है, और मैं बीज प्रदाता पिता हूँ। इन जीवात्माओं के विभिन्न रूप उनके बाह्य वेशभूषाएं हैं। प्रत्येक जीव वास्तव में आत्मा है जो ईश्वर का अंश है।
इसलिए किसी एक प्रकार के जीव का पक्ष नहीं लेना चाहिए। वैष्णव समस्त जीवों को ईश्वर का अंश मानता है, जैसा कि भगवत गीता में कहते हैं, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। यथार्थ ज्ञानी पुरुष विनम्र विद्या विनय युक्त ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ते और चांडाल में समान दृष्टि से देखता है। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते पराम। दिव्यत्व दिव्यत्व प्राप्त पुरुष को तत्काल पर ब्रह्म की अनुभूति होती है और वह पूर्णतया प्रसन्न हो जाता है। वह न तो शोक करता है और न किसी वस्तु की इच्छा करता है। वह सब प्राणियों में संभाव रखता है। इस अवस्था में वह मुझ में शुद्ध भक्ति प्राप्त करता है। अतः वैष्णव सचमुच पूर्ण मानव है, क्योंकि वह दूसरे को दुखी देखकर शोक करता है और अन्यों को प्रसन्न देखकर स्वयं प्रसन्न होता है। वैष्णव पर दुख दुखी होता है। वह बद्ध जीवों को भौतिकता से दुखी देखकर सदैव दुखी होता है। इसलिए वैष्णव सारे संसार में कृष्ण भावनामृत का उपदेश देने में सदैव व्यस्त रहता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मैं कह रहा था आपको, ऐसा हमको इस स्टेज पर लाना है। कब संभव है? वैष्णव बनना है। वैष्णव यही करता है। वैष्णव बहुत बड़ा ब्राह्मण होता है, बहुत बड़ा। ब्राह्मण के गुण आपने पढ़े हैं, 9 गुण ब्राह्मण के होते हैं। 18वें अध्याय के भगवत गीता के 42वां श्लोक। ब्राह्मण ब्राह्मण कर्म स्वभाव जय, ब्रह्म कर्म स्वभाव जय, 9 गुण होते हैं। लेकिन वैष्णव में वो गुण तो होते ही हैं। और वैष्णव क्या करता है? भगवान के चरण कमलों में अपने मन को केंद्रित करता है भगवान की सेवा के लिए। कृष्ण भावनामृत का मतलब है भगवान कृष्ण को खुश करना। किसी भी तरह आप उनको खुश करना है, और भगवान खुश होते हैं अगर आप उनकी भक्ति करते हैं। भक्ति से भगवान खुश होते हैं। और भक्ति में फिर उसके बाद बहुत चीजें हैं। नारद पंचरात्र विधि है। हम भगवान की आरती करते हैं, भगवान के भजन गाते हैं, और उसमें वाद्य यंत्र भी बजाते हैं, नाचते भी हैं। भगवान खुश होते हैं कि मेरा भक्त खुश है, मेरा नाम जपते से। और इसके साथ दूसरा चीज जो बहुत जरूरी है वो है आसक्ति। हटाना है भौतिक चीजों से, पदार्थ से आसक्ति एकदम नहीं हटेगी। आप घबराइए नहीं। आप ये सोच सकते हैं मैं कैसे छोड़ सकता हूं इन चीजों को। जब आसक्ति की बात आती है तो खाली पदार्थ में सब कुछ आता है, और जिससे आप बहुत चिपके हैं अभी भौतिक जगत में। आपको पता है ना, ये मेरा बेटा है, कितनी आसक्ति है आपकी। आपको मैं कहूँ ये आसक्ति छोड़ दो, आप तो मेरा सिर फोड़ दोगे। आसक्ति है आपकी उसमें, बस उसको अटैचमेंट तक ही रखना है हमको। बाद में अभी आसक्ति होने दीजिए। अभी आपकी बहुत आसक्ति है चीजों में। एक तो पहले इनको छोड़िए। जो ये आत्माएं हैं इनको छोड़िए। आप पहले पदार्थ को तो छोड़िए, पदार्थ से तो अटैचमेंट छोड़िए। पहले पदार्थ से ये मेरा घर अटैचमेंट छोड़िए, ये मेरी अलमारी अटैचमेंट छोड़िए, ये मेरा फ्रिज अटैचमेंट छोड़िए। उससे लगाव नहीं होना चाहिए। वो है घर में, जरूरी है, आप यूज कर रहे हैं उसको। और मन में हमेशा सोचिए भगवान की सेवा के लिए यूज हो रहा है। क्योंकि भगवान के लिए जो आप लाते हैं फल फूल, वो आप फ्रिज में रखते हैं, तो फ्रिज धन्य है, क्योंकि वो भगवान की सेवा कर रहा है। तो इसी तरह से आपके हर बर्तन जिससे आप भगवान को भोग लगाते हैं काम में आते हैं। हालांकि भगवान को भोग लगाने के बर्तन बिल्कुल अलग होने चाहिए। उनको अलग से साफ करके अलग से रखना चाहिए। हमारे बर्तनों के साथ उनको नहीं धोया जाता, वो अलग से धोते हैं। तो लेकिन आप कितने धन्य है वो बर्तन जो भगवान के भोग में यूज होते हैं। ठीक है,
कितने धन्य आप हैं जो आप भगवान का भोग लगा पाते हैं। ये इस अवस्था में हम कब आएंगे जब भगवान कहे अरे ये तो आज इसने मेरे को भोग लगाया नहीं, ये क्या हो गया इसको, ये स्थिति आनी चाहिए तो धन्य हो जाएंगे हम। तो मतलब वैष्णव बनना है, वैष्णव में ये सारे गुण होते हैं। अहो दैन्य, अहो दैन्यम अहो कष्टम पारक्य क्षम भंगुरय। यत न, मैं एक नौ को तो में बदल रहा हूं, एक नौ यूज करूंगा। यत्न उपकुर, यत्न उपकुर्यात् स्वार्थे मर्त्य स्वज्ञाति विग्रह। मेरे साथ पढ़े। अहो दैन्यम अहो कष्टम अहो अहो दैन्यम् दैन्यम् अहो अहो कष्टम् कष्टम् पारक्य क्षण भंगुरय। पारक्यैः क्षणभङ्गुरैः क्षणभङ्गुरैः यत्न उपकुर्यात् स्वार्थे यत्नोपकुर्यात् स्वार्थैः मर्त्य स्वज्ञाति विग्रह। मर्त्यः मर्तः स्वज्ञाति स्वज्ञातिविग्रहैः विग्रहैः। शब्दार्थ है अहो, ओ दैन्य दीन स्थिति, अहो ओ कष्टम कोरे कष्ट, पारक्य जो मृत्यु के बाद कुत्ते तथा गीदड़ों के द्वारा भक्से हैं, क्षण भंगुरय किसी भी क्षण नष्ट होने वाला, यत क्योंकि ना नहीं, उपकुर्यात काम आएगा, अश्व अर्थ है अपने हित के लिए नहीं, मरते हैं जीवात्मा जिसकी मृत्यु ध्रुव है, पक्का है। एक चीज यही सबसे बड़ी चीज है कि मृत्यु ध्रुव है। स्व अपनी संपत्ति, ज्ञाति परिजनों तथा मित्रों, विग्रह है तथा अपने शरीर से। मेरे साथ पढ़े। यह शरीर यह शरीर शरीर जिसे मृत्यु के पश्चात जिसे मृत्यु के मृत्यु के पश्चात कुत्ते तथा गिदड़ खा जाएंगे। कुत्ते कुत्ते तथा गिदड़ खा जाएंगे। हाँ, नहीं खाएं इसलिए क्या करते हैं हिंदू लोग, जलाते हैं शरीर को। फिर भी आप कहेंगे जला दिया, आखिरी का पोर्शन जो है चेस्ट वाला पोर्शन है, ये जलता नहीं जब तक कि आपकी अग्नि बहुत ही ज्यादा ना हो, थोड़ा सा रह जाता है, उसको नदी में छोड़ देते हैं। तो उसको तो जो आपके नदी में जो जलचर हैं वो खाते हैं। मेरे अपने निजी काम का नहीं है, मेरे अपने किसी काम का नहीं है। किसी काम का नहीं है। क्या? वो शरीर जो छोड़ दिया आपने, और आप तो अलग, शरीर अलग। ये होता है मरने पर। यह कुछ काल तक ही काम आने वाला है ये कुछ काल तक ही काम आने काम आने वाला है और किसी भी क्षण नष्ट हो सकता है। और और किसी भी किसी क्षण क्षण नष्ट नष्ट हो सकता है। यह शरीर तथा इसके सभी कुटुंबी ये ये शरीर शरीर तथा तथा इसके इसके सभी सभी कुटुंबी तथा संपत्ति तथा तथा संपत्ति परोपकार में लगने चाहिए, परोपकार में लगने परोपकार चाहिए। में लगाने चाहिए। अन्यथा ये सब अन्यथा वे अन्यथा सब ये सब दुख एवं विपत्ति के कारण बनेंगे। दुख एवं विपत्ति के कारण विपत्ति के बनेंगे। कारण बनेंगे। हाँ, ये कुटुंबी संपत्ति की बात कर रहा हूं मैं। कुटुंबी संपत्ति की एक बात है, संपत्ति जोड़ी आपने संपत्ति जोड़ी और आपके जाने के बाद ऐसा लड़ाई होती है उस संपत्ति के लिए। आपको कुछ एग्जाम्पल आप लोगों को पता होंगे कैसा। उस माँ बाप ने ये संपत्ति इसलिए नहीं जोड़ी थी कि भाई भाई आपस की हत्या कर दे, होता है ऐसा संपत्ति के कारण। बताओ कितना अज्ञान है। अब आप समझते हैं कितना अज्ञान है ये चीज। तात्पर्य माता जी। प्रभु जी, संदीप प्रभु जी को होस्ट बना दीजिए। और ओके। रीता कथुरिया माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। प्रभु जी हरे कृष्णा। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा
श्रीमद् भागवत 10.22.35 में अन्यंत्र ऐसा ही उपदेश दिया गया है। एतावज्जनम साफल्यम देहिनाम इहि देहिषु प्राणेरर्थे धिया वाचा श्रेय आचरणम सदा। यह प्रत्येक जीव का धर्म है कि अपने जीवन, धन, बुद्धि तथा वाणी से अन्यों के हित के लिए शुभ कार्य करे। यही जीवन का ध्येय है। अपना शरीर तथा अपने मित्रों एवं परिजनों के शरीर तथा अपनी संपत्ति एवं जो कुछ भी हो वह सारा परोपकार में लगा देना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु का यही संदेश है। श्री चैतन्य चरितामृत आदि 9.41 में कहा गया है, भारत भूमि ते हैला मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करो पर उपकार। जिसने इस भारत भूमि में मनुष्य के रूप में जन्म लिया है, उसे चाहिए कि वह अपने जीवन को सफल बनाए और दूसरों के हित के लिए कार्य करे। उपकुर्यात शब्द का अर्थ है पर उपकार, अर्थात दूसरों की सहायता करना। निस्संदेह मानव समाज में ऐसी अनेक संस्थाएं हैं जो दूसरों की सहायता करती हैं, किंतु परोपकारी समाज सेवी यह नहीं जानते कि अन्यों की सहायता किस प्रकार की जाए। अतः उनकी समाज सेवा की लालसा प्रभावशाली नहीं होती। वे जीवन के चरम उद्देश्य श्रेय आचरणम को नहीं जानते, जो परमेश्वर को प्रसन्न करना है। यदि समग्र समाज सेवी तथा मानवतावादी गतिविधियां जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने, श्री भगवान को प्रसन्न करने की ओर निर्देशित हों, तब वे पूर्ण होंगी। श्री कृष्ण के बिना कोई भी मानवतावादी कार्य व्यर्थ है। भगवान श्री कृष्ण को प्रत्येक गतिविधि का केंद्र बनाना होगा, अन्यथा किसी भी गतिविधि का कोई मूल्य नहीं है। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। ये आपने परोपकार किया, किसी का भी भला करना, कोई तकलीफ में है मदद करिए, साथ ही साथ उसको बाला पकड़ा है कि ये जब अगर आपने 10 लोगों को ऐसा कहा, एक ने माला उठा ली, जब करना शुरू किया, तो आपका कल्याण हो जाता है कि भगवान आपसे बड़े खुश होते हैं। क्योंकि दुखी गरीबी दुख का कारण नहीं होता है। आपने देखा बहुत सारे लोग गरीब हैं, लेकिन वो हमसे ज्यादा सुखी हैं, बहुत सुखी हैं, क्योंकि ये सुख दुख अपने अंदर की बात है। जहां ये समझ आ गया कि ये भौतिक जीवन जो है ये क्षण भंगुर है और यहाँ मेरा अपना कुछ नहीं है, तो फिर दुख का इतना कारण बनता भी नहीं। मैं ऐसा, मैं वैसा, वो वैसा, कंपटीशन सारा खत्म आपका हो जाता है। आपको ये करना है कि किसी तरह से हम भगवान को खुश कर सके। वो गरीब था, बहुत तकलीफ, आपने उसकी मदद की। वो आता है आपके पास, मैं आपके किस काम आ सकता हूँ? नहीं, मेरे काम नहीं, माला पकड़, माला जप रोज माला जप, एक सुबह एक शाम जप, ऐसे करके आप उसको बोलते हैं और फिर आपसे कांटेक्ट बनता है। फिर वो आपसे कहता है मैं जप रहा हूँ, मुझे अच्छा भी लग रहा है, तो का एक की जगह दो दो जप करते करते उसको धीरे धीरे ये आप इसमें ले आइए। उसको कहिए और 18 दिन की भगवत गीता सुनो, हो गया उसका कल्याण। आपने इतना कर दिया तो आपने उसका भी भला किया और आपने भगवान को भी खुश किया। श्री बादरायणी उवाच एवं कर्तव्य अवस्थितो दध्यं आथर्वण तनु। अथर्वण है, अथर्व का पुत्र कौन है? दधीचि। परे भगवती ब्रह्मणि आत्मानं सन्नयन जहौ। मेरे साथ पढ़िए। श्री बादरायणी उवाच श्रीबादरायणी उवाच एवं कृत व्यवसितो एवं व्यवस्थितो दध्यंग आर्तवणः तनु यमार्थवणस्तनम् दध्य आर्तवणः तनु दास्यन्नार्थवणस्तनम्
परे भगवती ब्रह्मणि परे हरे भगवती भगवती ब्रह्मणि ब्रह्मणि आत्मानं सन्नयन् जहौ। आत्मानं संजयन् जहो। शब्दार्थ है, श्री बादायणी उवाच, सुखदेव गोस्वामी ने कहा, एवं इस प्रकार कृत व्यवस्थितः निश्चय करके कि क्या करना है, देवों को शरीर देना है या नहीं देना, क्या करना। दध्यं दधीचि मुनि अथर्वण, अथर्व का पुत्र, तनु, देखे पिता का नाम आ रहा उनके लिए, उनके साथ, तनु शरीर को, परे परम भगवती भगवान को, ब्रह्मणि पर ब्रह्म को, आत्मानम स्वतः आत्मा, सन्नयन भेंट करके, जहो त्याग दिया। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, मेरे श्री साथ सुखदेव सुखदेव गोस्वामी ने गोस्वामी ने कहा, कहा, इस प्रकार अथर्वा के पुत्र इस प्रकार अथर्वा के अथर्वा के पुत्र दधीचि मुनि ने दधीचि मुनि ने ने देवताओं की सेवा के लिए देवताओं की सेवा आपकी के सेवा लिए के लिए अपना शरीर त्यागने का निश्चय किया। अपना अपना शरीर शरीर त्यागने का त्यागने निश्चय का किया। निश्चय किया। उन्होंने अपने आप उन्होंने अपने अपने आप आप यानी अपनी आत्मा को आत्मा को यानी आत्मा को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के पूर्ण पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम भगवान के चरणारविंद में रखकर चरणारविंद में चरणारविंद रखकर में रखकर पंचभूत से निर्मित पंचभूत से निर्मित अपने स्थूल शरीर को त्याग दिया। अपने स्थूल शरीर को त्याग दिया। हाँ, ऐसे महान थे, वो कर सकते हैं ऐसा कि मन जो है आत्मा भगवान के चरण कमलों में छोड़ दिया और शरीर को, भौतिक शरीर को त्याग दिया। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा त्रयी माता जी। हरे कृष्णा। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद के द्वारा, जैसा कि परि भगवती ब्रह्मणि आत्मानं सन्नयन शब्द से प्रकट है, दधीचि ने अपनी आत्मा को स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरणों पर चढ़ा दिया। इस प्रसंग में धृतराष्ट्र द्वारा अपना शरीर छोड़े जाने की घटना का उल्लेख किया जा सकता है, जिसका वर्णन श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद 1.13.55 में हुआ है। धृतराष्ट्र ने उन 5 तत्वों को पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश, जिससे उसका शरीर बना था, पृथक करके उन्हें तत्त अगारों में बांट दिया। दूसरे शब्दों में उन्हें उन 5 तत्व को आदि महतत्व में मिला दिया। अपनी भौतिक बुद्धि के द्वारा उन्होंने भौतिक संबंधों से आत्मा को पृथक कर लिया और अपने आप को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरणारविंद में अर्पित कर दिया। इस संबंध में एक दृष्टांत दिया जाता है। जब कोई मिट्टी का पात्र टूटता है तो पात्र के अंदर का सूक्ष्म आकाश बाह्य बृहत आकाश में मिल जाता है। मायावादी दार्शनिक श्रीमद् भागवतम के इस विवरण को ठीक से नहीं समझ पाते। इसीलिए रामानुज स्वामी ने अपने ग्रंथों वेदांत तत्व सार में वर्णन किया है कि आत्मा के इस मिलन का अर्थ ये है कि 8 तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश मिथ्या अहंकार, मन तथा बुद्धि से निर्मित भौतिक शरीर से अपने आप को पृथक करके आत्मा अपने आप को सनातन रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा में लगा लेता है। ईश्वर परमो कृष्णः सच्चिदानंद विग्रहः अनादिरादिर गोविंदः सर्व कारण कारणम। भौतिक तत्व का भौतिक कारण भौतिक शरीर के शोक लेता है और आत्मा अपने आदि स्वरूप को ग्रहण कर लेता है। जैसा कि चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। जीवात्मा की स्वाभाविक स्थिति ये है कि वो भगवान श्री कृष्ण का सनातन दास है। जब मनुष्य आत्मक ज्ञान के अनुशीलन तथा भक्ति से इस भौतिक शरीर पर विजय प्राप्त कर लेता है, तब वो अपनी स्थिति को पुनः प्राप्त करके श्री भगवान की भक्तिमय सेवा में लग सकता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। ये
बहुत बढ़िया। क्या कि जब आपने भौतिक शरीर पर विजय प्राप्त कर ली, जो आपको इतना उससे लगाव रहता है, उससे ऊपर आप निकल गए, तो अब है क्या? भगवान के शाश्वत दास। तो भगवान भक्ति करने में आपको तकलीफ ही नहीं, कोई यहाँ आपको रुकावट नहीं है। उसके बाद अभी तो रुकावट है, अभी तो ये मेरा, वो मेरा, ये मेरा, ये मेरा, इसकी रक्षा, इसकी रक्षा, ये करते हैं हम। और जब इसके ऊपर चले जाते हैं तो मेरा तो रहता ही नहीं है। मेरा तो सिर्फ है, जो मेरा कहते थे गिरधर लाल, मेरे तो सिर्फ गिरधर लाल। तो ये आपको आने लगता है। यत् अक्ष असु मनो बुद्धि तत्त्वदृग्ध्वस्त बंधनः आस्थितः परम योगम न देहम बुबुधे गतम। मेरे साथ पढ़िए। यत् अक्ष असु मनो बुद्धि। तक्षयस मनोबुद्धिः देखे मैंने यथाक्षाम सासु है, यत अक्ष असु बोला। असु का मतलब होता है प्राणवायु को असु कहते हैं। और आंसू बहुत ज्यादा आता है ना, आंसू, आंसू का मतलब शीघ्र होता है। दोनों असु और आंसू। असु है प्राणवायु, आंसू है जल्दी जल्दी करना। आस्थितः परम योगम अस्थितः परम योगम न देहम बुबुधे गतम। देहं देहं बुबुधे बुबुधे गतम। शब्दार्थ है यत भस्म है, अक्ष इंद्रियां, असु प्राणवायु, मन मन, बुद्धि बुद्धि, तत्व दृढ़ तत्वों एवं भौतिक तथा आत्म शक्तियों का ज्ञाता, ध्वस्त बंधन बंधन से मुक्त, बंधन ध्वस्त हो गया जिसका, आस्थित स्थिर होकर, परम परम योगम ध्यान समाधि को, न नहीं देहम भौतिक शरीर को, बुबुधे देखा, गतम निकला हुआ। मेरे साथ दधी दधीचि मुनि ने दधीचि मुनि ने अपनी इंद्रियों, अपनी इंद्रियों, प्राण मन तथा बुद्धि को प्राण मन तथा तथा बुद्धि को संयमित किया संयमित नियमित किया और समाधि में लीन हो गए। और और समाधि में समाधि में लीन हो गए। हाँ, समाधि का मतलब भगवान से, भगवान और मैं और कुछ नहीं, मेरी आत्मा भगवान, बस बाहर का जीवन शून्य, इसको समाधि कहते हैं। इस प्रकार उनके समस्त भवबंधन छिन्न हो गए। इस प्रकार इस प्रकार उनके समस्त भावबंधन छिन्न हो गए। वह यह नहीं देख सकते थे कि वे ये वो ये नहीं नहीं देख सकते थे थे कि कि उनका भौतिक शरीर उनका भौतिक शरीर शरीर किस प्रकार आत्मा से पृथक हो गया। किस प्रकार आत्मा से आत्मा पृथक से हो गया। पृथक हो गया। हाँ, कितनी बड़ी बात है। देखो, ये तो महान आत्मा ही कर सकती है ऐसा। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। सोनिया अग्रवाल माता जी। हरे कृष्ण माता जी। श्री प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। भगवत गीता में श्री कृष्ण का कथन है, अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यः प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यन्त्र संशयः। जो कोई अंतकाल में मेरा स्मरण करता हुआ शरीर त्याग करता है, वह तत्काल मेरे स्वभाव को प्राप्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। वस्तुतः मृत्यु के पूर्व ही इसका अभ्यास करना चाहिए, किंतु पूर्ण योगी अर्थात भक्त श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए समाधि में मरता है। उसे यह पता नहीं चल पाता कि उसका शरीर आत्मा से पृथक हो रहा है। आत्मा तुरंत वैकुंठ लोक को चला जाता है। त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति मामेति। आत्मा पुनः संसारी माता के गर्भ में प्रवेश नहीं करता, वरन वह भगवान के धाम चला जाता है। यह भक्ति योग की सर्वोच्च योग विधि है, जैसा कि भगवान ने स्वयं भगवत गीता में कहा है, योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। समस्त योगियों में से जो योगी श्रद्धा भाव से मेरे परायण होकर प्रेममय भक्ति योग के द्वारा मेरी सेवा करता है, वह मुझसे परम अंतरंग रूप में जुड़ा हुआ है और परम श्रेष्ठ है। भक्ति योगी सदैव श्री कृष्ण का चिंतन करता रहता है और अतः मृत्यु के समय वह अपने आप को
मृत्यु की वेदना सहे बिना कृष्ण लोक में स्थानांतरित कर सकता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। एक चीज आपको ये श्लोक याद होगा बहुतों को, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति न अस्ति अत्र संशय। इसमें कोई संशय नहीं, न अस्ति अत्र संशय, कोई संशय नहीं है क्या भगवान धाम जाएंगे। लेकिन किसमें? अंत काले च माम एव, आखिरी समय पर जब आप अपना शरीर छोड़ रहे हैं, भगवान कहते हैं माम एव स्मरण मुक्त्वा, माम एव, एव मतलब ही, भी नहीं। आप कहें हाँ मैं अपने पिताजी को भी याद कर रहा हूँ, अपनी माँ को भी याद कर रहा हूँ, भगवान को भी याद कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। माम एव, सिर्फ मुझे, मुझे ही ये है, इसको याद करिए, मुझे ही। उस समय सिर्फ भगवान का स्मरण करना चाहिए और किसी चीज का नहीं। इसलिए माम एव, एव है ही, इसका मतलब भी नहीं होता है। आप 10 को याद करें, हाँ भगवान को भी याद कर लूंगा, काम बन जाएगा, नहीं बनेगा। सिर्फ भगवान को याद करना है शरीर छोड़ते समय, और कुछ चीज को नहीं। जरा सा गलती हुई आपके, कहाँ का कहाँ चला जाएगा आदमी, कहाँ भगवत धाम जाना था और कुछ और याद आ गई भौतिक जगत की, वहां आ जाएगा। ये सिर्फ भगवान को याद करना है उस समय। अथेन्द्रो या अथ इंद्रो, अथेन्द्रो वज्रम उद्यम निर्मितम विश्वकर्मणा मुने शक्ति भी उत्सिक्तो भगवत तेजसान्वितः व्रतो देव गणे सर्वे गजेन्द्रो, गजेन्द्र उपर्यस, उपर्यशोभत या गजेन्द्र उपरि अशोभत। अगर पर्य पढ़ेंगे तो शोभत पढ़ सकते हैं, अगर हम गजेंद्र परि पढ़ेंगे तो अशोभत आएगा। स्तूयमानो मुनिगणे त्रैलोक्यम हर्षयन् इव, हर्षयन् इव, मेरे साथ पढ़िए। अथेन्द्रो अथेन्द्रो व्रजम उद्यम्य अतीन्द्रो व्रजमुद्यम्य निर्मितम विश्वकर्मणा निर्मितम निर्मितं विश्वकर्मणा विश्वकर्मणा मुने शक्ति भी उत्सिक्तो मुने शक्तिभिरुत्सिक्तो भगवत तेजसान्विता भगवत तेजसान्वितः व्रतो देव गणे सर्वे वृतो देवगणैः सर्वे गजेन्द्र उपरि अशोभत गजेन्द्रोपरि शोभत स्तूयमानो मुनिगणे स्तूयमानो मुनिगणैः त्रैलोक्यम हर्षयन् इव। त्रैलोक्यं हर्षयन्निव। हर्षयन्निव। शब्दार्थ है अतः तत्पश्चात इंद्र स्वर्ग का राजा वज्रम, वज्र को उद्यम दृढ़ता पूर्वक लेकर निर्मितम, निर्मितम बनाया हुआ विश्वकर्मा, विश्वकर्मा द्वारा, ये शिल्पी था ना, मुने दधीचि मुनि की शक्ति भी, शक्ति से उत्सिक्त, सिक्त होकर भगवत श्री भगवान की तेजसा, आध्यात्मिक शक्ति से। भगवान अगर अपनी शक्ति नहीं डालते फिर नहीं बनता। अन्यथा प्रदत्त व्रत घिरे हुए देवगण हैं, अन्य देवताओं से सर्व समस्त गजेंद्र अपने हाथी के ऊपर पीठ पर अशोभत चमकने लगा। स्तूयमान, स्तुति किया जाकर मुनिगण, मुनियों के द्वारा त्रैलोक्यम, तीनों लोकों को हर्षयन, प्रसन्न करते हुए ये मानो। मेरे साथ तत्पश्चात राजा इंद्र ने तत्पश्चात राजा इंद्र ने विश्वकर्मा द्वारा, विश्वकर्मा द्वारा दधीच की अस्थियों से निर्मित वज्र को, दधीच की दधीचि के अस्थियों से निर्मित वज्र को दृढ़ता पूर्वक धारण किया। दृढ़ता पूर्वक धारण किया। दधीच मुनि की परम शक्ति से दधीचि मुनि की परम शक्ति से आविष्ट आविष्ट एवं श्री भगवान के तेज से प्रकाशित
एवं श्री भगवान के तेज से प्रकाशित होकर इंद्र अपने वाहन होकर इंद्र अपने वाहन ऐरावत की पीठ पर सवार हुआ। ऐरावत को पीठ पर सवार हुआ। उसे समस्त देवता घेरे हुए थे उसे समस्त देवता घेरे हुए थे और सभी मुनिगण उसकी प्रशंसा कर रहे और थे। सभी मुनिगण और उसकी सभी प्रशंसा कर मुनिगण रहे उसकी थे। प्रशंसा कर रहे थे। इस तरह जब वो वृतासुर का वध करने के लिए इस तरह इस तरह जब वो वृत्रासुर का वध करने के लिए सवार होकर चला तो सवार होकर चला तो वह अत्यंत सुशोभित हो रहा था वो अत्यंत सुशोभित हो रहा था और तीनों लोगों को भा रहा था। और तीनों और लोगों को तीनों लोगों को भा रहा था। वृत्रम अभ्यद्रवत् शत्रुम असुर अनीक यूथपै पर्यस्तम ओजसा राजन क्रुद्धो रुद्र इवांतकम। मेरे साथ पढ़िए। वृत्रम अभ्यद्रवत् शत्रुम क्षत्रम असुर अनीक यूथपै पर्यस्तम ओजसा राजन क्रुद्धो रुद्र इवांतकम। शब्दार्थ है वृत्रम वृतासुर पर अभ्यद्रवत आक्रमण किया शत्रु असुर अनेक यूथपै असुरों के सैनिकों के सेनापतियों द्वारा पर्यस्तम घिरा हुआ ओजसा अत्यंत वेग से राजन हे राजन क्रोधित होकर रुद्र भगवान शिव का अवतार इव सदृश अंतकम अंतक अथवा यमराज। मेरे साथ पढ़िए। हे राजा परीक्षित सुखमुनि बता रहे हैं जिस प्रकार रुद्र अत्यंत क्रोध होकर पहले समय में अंतक यानी यमराज को मारने के लिए उसकी ओर दौड़े थे। हाँ, एक कथा होगी। उसी प्रकार इंद्र ने अत्यंत क्रुद्ध होकर बड़े ही वेग से आसुरी सेना के नायकों से घिरे वृतासुर पर धावा बोल दिया। हाँ, इंद्र इस लायक नहीं था, लेकिन भगवान का उसको था कि इससे वो मारा जाएगा, डरो मत, ये दधीचि से लो और ऐसे बनाओ वज्र। तो इंद्र के पास ऐसा वज्र है जिससे वृतासुर मारा जा सकता है। तो इसलिए अब उसको कॉन्फिडेंस आ जाता है और अपना इंद्र वैसे बलशाली था, तो ऐसा बल मिल गया, अब पूरा उसको भरोसा हो गया, तो धावा बोल दिया। ततः सुराणाम असुर रणः परम दारुण त्रेता मुखे नर्मदायाम अभवत प्रथमे युगे। मेरे साथ। ततः सुराणाम असुर रणः परम दारुण त्रेता मुखे नर्मदायाम अभवत प्रथमे युगे। शब्दार्थ है ततः तदंतर सुराणाम देवताओं का असुरों के साथ रण महान युद्ध परम दारुण अत्यंत भयानक त्रेता मुखे त्रेता युग के आरंभ में नर्मदायाम नर्मदा नदी के तट पर अभवत हुआ प्रथम युगे कल्प में। मेरे साथ। तत्पश्चात सत्युग के अंत तथा त्रेता युग के प्रारंभ में नर्मदा नदी के तट पर देवों तथा असुरों के मध्य घमासान युद्ध हुआ।
घमासान युद्ध अतल हुआ। युद्ध हुआ। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा सावित्री तिवारी माता जी। सावित्री माता जी। जी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। तात्पर्य, यहाँ पर नर्मदा का अभिप्राय भारत की नर्मदा से नहीं है। भारत में 5 पवित्र नदियां, गंगा, यमुना, नर्मदा, कावेरी तथा कृष्णा, ये सभी स्वर्गिक हैं। गंगा नदी की भांति नर्मदा भी स्वर्ग में बहती है। असुरों तथा देवों का संग्राम स्वर्ग लोक में ही हुआ। प्रथमे युगे का अर्थ है प्रथम कल्प युग में, प्रारंभ में अर्थात वैवस्वत मनवंतर के प्रारंभ में ब्रह्मा के एक एक दिन में 14 मनु होते हैं, जिनमें से प्रत्येक 71 कल्प तक जीवित रहता है। चारों युग सत्य त्रेता द्वापर तथा कली मिलकर एक कल्प बनाते हैं। आजकल हम, माता जी थोड़ा ऊपर करिए माता जी, धन्यवाद। आजकल हम वैवस्वत मनवंतर में रह रहे हैं, जिसका उल्लेख भगवत गीता में हुआ है। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह। इस समय हम वैवस्वत मुनि के 28वें कल्प में हैं, किंतु यह युद्ध वैवस्वत मनु के प्रथम मनवंतर में हुआ। अतः ऐतिहासिक दृष्टि से गणना की जा सकती है कि युद्ध कब हुआ, चूंकि प्रत्येक कल्प 43 लाख वर्ष का होता है और अब हम 28वें कल्प में हैं। अतः लगभग 12 करोड़ 4 लाख वर्ष बीत चुके हैं जब नर्मदा के तट पर यह युद्ध हुआ था। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद माता जी मौका देने के लिए। हरे कृष्ण प्रभु हरे जी। कृष्णा। इसमें एक मिसप्रिंट है। कहाँ है मिसप्रिंट? ये चारों युग सत्य त्रेता द्वापर तथा कली मिलकर कल्प नहीं बनाते हैं। कल्प ब्रह्मा जी का दिन होता है। ये जो चार ये हैं, बनता इन्हीं से है, लेकिन ये मिलके बहुत ज्यादा मिलके बनता है कल्प। ये ना, ये लिखता है ये आप चतुर्युगी होती है तो खाली हैं, ये तो एक चतुर्युगी होती है खाली, पर इसको चारों युग मिलकर के दिव्य युग कहलाता है। चतुर्युगी। हाँ, और ऐसे 71 दिव्य युग का कल्प बनता है। तो ये इसको आप समझ लेना, तो इसका वो मतलब गलत नहीं है, लेकिन उसको हमें ठीक ढंग से समझना है। रुद्र वसुभिः आदित्य अश्वभ्याम पितृवहनिभिः मरुद्भिः ऋभुभिः, सॉरी पूरा और पढ़ना पड़ेगा। मरुद्भिः ऋभुभिः साध्यै विश्वे देवैः मरुत्पतिं दृष्ट्वा वज्रधरं शक्रं रोचमानं स्वया श्रिया नामृष्यन् असुरा राजन् मृधे वृत्रपुरः सरा। न अमृष्यन् असुरा। मेरे साथ पढ़िए। रुद्र वसुभिः आदित्य रॉ उड़ा दिया मैंने, विसर्ग लगा के ओ आ जाएगा। अश्विभ्याम पितृवहनिभिः मरुद्भिरिरुभिः साध्यै हाँ, साध्य के बाद विसर्ग आएगा। हाँ, साध्य है। विश्वदेवे मरुत्पतिम् दृष्ट्वा वज्रधरं शक्रं रोचमानं स्वया श्रिया न अमृष्यन् असुरा राजन् हृदय वृत्रपुरः प्रसरा। शब्दार्थ है रुद्र, रुद्रों के द्वारा, वसुओं के द्वारा, आदित्य आदियों के द्वारा
अश्वभ्याम अश्विनी कुमारों के द्वारा, पितरों से, बहनियों के द्वारा, बहनियों के द्वारा, मरुद भी मर्दों के द्वारा, ऋभु भी ऋभुओं के द्वारा, साध्यों के द्वारा, विश्वदेवों के द्वारा, मरुत्पतिम स्वर्ग के राजा इंद्र को, मर्दों का वो से वो है अधिपति अध्यक्ष, दृष्टवा देखकर, वज्र धारण किए, सक्रम इंद्र का अन्य नाम, रोचमानम चमकते हुए, त्वया अपने आप से, श्रिया ऐश्वर्य नहीं, अमृशन सह्य सहनी, असुरा सभी असुर, राजन हे राजा, वृद्धे युद्ध में, वृत्र पुरहसरा वृतासुर के नेतृत्व में। ये सुखमणि बता रहे हैं परीक्षित महाराज को, हे राजन, जब वृतासुर को आगे करके कभी असुर युद्ध भूमि में आए तो, उन्होंने देखा कि राजा इंद्र वज्र धारण किए हुए है, इंद्र का वज्र बहुत महान माना जाता है, लेकिन ये वज्र तो अचूक था, और भी अचूक था, और रुद्रों वसुओं आदित्यों अश्विनी कुमारों पितरों बहनियों मर्तों ऋभुओं आद्यों तथा विश्व देवों से घिरा हुआ है, और इस प्रकार से देदीप्यमान है, कि उसका तेज असुरों के लिए असह्य था। हाँ, डर गए असुर लोग। ये कर लेते हैं। नमुचि ही संबरो अनर्वा विमूर्धा ऋषभो असुरः हयग्रीव संकुशिरा विप्रचित्तिः अयो मुखः पुलोमा वृषपर्वा च प्रहेतिः उत्कलः दैतेया दानवा यक्षा रक्षांसि च सहस्रशः सुमाली माली प्रमुखा कार्तस्वर परिच्छदा प्रतिसिद्धे इंद्र सेनाग्रम मृत्यो अपि दुरासदम् अभ्यर्दयन असंभ्रांता, एक 9 रहा, एक ओ में बदल गया, शायद ऐसा होगा। अभ्यर्दयन असंभ्रांता सिंहानादेन दुर्मदा गदाभिः परिगय बाणे प्रासमुद्गरतो मरे। ठीक है। नमुचि ही संबरो अनर्वा विमूर्धा ऋषभो असुरः हयग्रीवः शंकुशिरा विप्रचित्तिः अयो मुखः पुलोमा वृषपर्वा च प्रहेतिः हेतिः उत्कलः एतेया दानवा यक्षा रक्षांसि च सहस्रशः सुमाली प्रमुखा कार्तस्वर परिच्छदा परिसिद्ध इंद्र सेनाग्रम, इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं। परिसिद्ध है तो परिसिद्ध पढ़ेंगे तो ये इंद्र तो हम पूरा ही पढ़ देते हैं ऐसा।
परिसिद्धेन्द्र सेनाग्रम परिचितेन्द्र सेनाग्रम मृत्यो अपि दुरासदम मृत्योरपि दुरासदम् सदम अभ्यर्दयन् असम्भ्रान्ता अभ्यर्दयन् सिंहनादेन दुर्मदा सिंहनादेन दुर्मदाः गदाभिः परिघै बाणे प्रास मुद्गर तोमरे मुद्गर तोमरहि शब्दार्थ है नमुचि नमुचि संबर संबर अनर्वा अनर्वा द्विमूर्धा द्विमूर्धा ऋषभ ऋषभ असुर असुर हयग्रीव शंकुशिरा शंकुशिरा विप्रचित विप्रचित अयोमुख पुलोमा पुलोमा बृहस्पर्वा बृहस्पर्वा, ये सब असुरों के नाम। चबी प्रहेत प्रहेत हेत हेत उत्कलः उत्कल दैत्या दैत्यगण दानवा दानवगण यक्षा यक्षगण रक्षांसी राक्षस च तथा सहस्र हजारों में सुमाली माली प्रमुखा सुमाली तथा माली अन्य कार्तस्वर मृत्यु के लिए अपि भी दुरासदम पहुंचना कठिन अभ्यर्दयन सताते हुए नहीं कार्तस्वर सोने से परिच्छदा आभूषण से युक्त परिसिद्ध पीछे रहकर इंद्र सेना अग्रम इंद्र की सेना के आगे मृत्यु मृत्यु के लिए अभी भी दुरासदम पहुंचना कठिन अभ्यर्दयन सताते हुए असंभ्रांता डर रहित सिंह नादेन सिंह की सी गर्जना से दुर्मदा भयानक गदा भी गदा से परिघ लौह गदा से बाणे बाणों से प्रास मुद्गर तोमर कटीले प्रेक्ष्य पास्त्रों मुद्गर तथा भालों से। मेरे साथ पढ़िए। सैकड़ों हजारों असुरों यक्षों राक्षसों राक्षसों यानी मनुष्य भक्षकों यानी मनुष्य भक्षकों तथा सुमाली माली आदि अन्यों ने राजा इंद्र के सेनाओं को रोका जिन्हें साक्षात काल भी नहीं जीत सकता था ऐसा क्यों कहा है? काल तो सब चीज को जीत सकता है कर सकता है, क्योंकि भगवान की इच्छा थी, शक्ति इंद्र के साथ थी, इसलिए काल नहीं जीत सकता। असुरों में नमुची संबर अनर्वा विमूर्धा ऋषभ असुर हयग्रीव शंकुशिरा विप्रचित्ति अयोमुख पुलोमा वृषपर्वा प्रहेति हेत तथा उत्कल सम्मिलित थे। ये अजय असुर स्वर्ण आभूषणों से भूषित होकर सिंह के समान निर्भीक होकर घोर नाद कर रहे थे और गदा परिघ बाण प्रास मुद्गर तथा तोमर जैसे हथियारों से देवताओं को पीड़ा पहुंचा रहे थे। शूलय परिस्वदय खड्ग शतघ्नि भी भूषुंड भी सर्वतो अवा किरण शस्त्र अस्त्र च विबुधर्षमान। मेरे साथ शूलय परस्वधय खड्ग तदघ्नि भी भूषुंड भी
कुसंदिभिः सर्वतो अवकारिण कारिणं शास्त्र है कारि किरण शास्त्रै अस्त्र च विबुधर्षभा विबुधर्षभान् विबुधर्षभान शब्दार्थ शूल है वर्षों से परसों से खड्ग तलवारों से शतग्नियों से भुसुंडियों से सर्वदा चारों ओर अवाकिरण तितर बितर करके शस्त्रों से अस्त्र बाणों से तथा विबुध ऋषभान देवताओं के प्रमुख। मेरे साथ पढ़े वर्षों त्रिशूलों परसों तलवारों तथा शतग्नि एवं भुसुंडी जैसे अन्य हथियारों से सुसज्जित होकर असुरों ने विभिन्न दिशाओं से आक्रमण कर दिया और देवताओं की सेना के समस्त नायकों को तितर बितर कर दिया। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे